हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत एंड आई एम अ सीनियर मेंटर एट माय क्लासरूम। जैसे कि आप सबको पता है कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज BFUHS जो पंजाब में MBBS BDS की काउंसलिंग करती है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं, प्रोस्पेक्टस आज रिलीज हो गया है। तो दिस वीडियो इज अबाउट द प्रोस्पेक्टस। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने पहले ही अपना होमवर्क कर लिया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी मार्क कर लिए गए हैं। तो आप सबसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं, क्या फॉर्मेट्स हैं डॉक्यूमेंट्स के, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और कहाँ कहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो को। तो आपने एंड तक देखना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी बच्चों से जिन्होंने वीडियो स्टार्ट किया है कि प्लीज़ एंड तक देखना। बहुत सारे बच्चों के ऐसे फ़ोन आ रहे हैं जो स्पेशली जो हमारे इंस्टीट्यूट में जो रेगुलरली टच में है, जिनको बताई हुए पॉइंट्स वीडियो में उसके बावजूद उन्होंने गलती की है। तो थोड़ा सा लंबा होने वाला आज का वीडियो बिकॉज प्रोस्पेक्टस में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट प्लीज कोऑपरेट एंड बिफोर वी गो फॉरवर्ड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट जो इन्फॉर्मेशन है सबके पास जाए। वेरी फ्यू डेज दिस इन्फॉर्मेशन इज वैलिड। इसकी लाइफ सिर्फ 5 से 6 दिन की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले हमने क्या देखनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स। कौन सी डेट्स हैं? तो आज जैसे 7 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। कहाँ स्टार्ट हुआ है? ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की bfuhs.ac.in। पंजाब आप सबको पता है, मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ पंजाब के ऊपर एक वीडियो। पंजाब इज अ क्लोज्ड स्टेट, तो पंजाब के जो सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस में वो सिर्फ पंजाब स्टेट को बिलोंग करने वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। एक्सेप्शंस है मिनॉरिटी कॉलेजेस और जो 11 सेक्शन की एग्जाम्पशन रहती है पुलिस पर्सनल और पैरामिलिट्री वालों की। डिस्कस करेंगे डिटेल में। लास्ट डेट जो है वो फिल करने की एप्लीकेशन फॉर्म वो है 13th ऑफ अक्टूबर। 13th ऑफ अक्टूबर, तो लगभग 6 दिन का टाइम दिया गया है। और अगर कोई बच्चा फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं भी पार्टिसिपेट करना चाहता, डायरेक्ट सेकंड राउंड में करना चाहता है, तब भी रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। अगर आप आज रजिस्टर नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पंजाब में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, राइट। एंड मेरिट लिस्ट रजिस्टर करने के बाद आएंगी। जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देंगे उसके बाद ही मेरिट लिस्ट बनने वाली है, ठीक है। अभी यहीं पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। 5900 फीस है बच्चों जो आप लोगों ने पे करनी है। ये काउंसलिंग की फीस है 5000 प्लस 900 रुपीज GST का। और जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो हो सकता है थोड़े बहुत आपके बैंक भी चार्जेस ले। SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रिलैक्सेशन है, हाफ फीस है 2950 रुपीज। इसको पे करने की लास्ट डेट भी क्या है बच्चों? 13th ऑफ अक्टूबर। 13th अक्टूबर लास्ट डेट है पे करने की। स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले बच्चों को अपना स्पोर्ट्स ग्रेडेशन का सर्टिफिकेट बनवा के, जो मोस्टली पंजाब यूनिवर्सिटी में बनता है, डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब से आपको बनवाना पड़ेगा। आपको इन पर्सन जो है पर्सनली जाके बाय हैंड डिपॉजिट करवाना है अपना फॉर्म। कहाँ पे? बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पे। कब तक? 14th अक्टूबर शाम को 5 बजे तक आप लोग बच्चों जा सकते हो। 14th अक्टूबर शाम को 5 बजे तक जाया जा सकता है, ठीक है। जितनी भी माइक्रो कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज यहाँ पे डिफाइन की गई हैं 18(1), 18(2), 19, 21, 22, 21, 22 to 30, 31 to 33। इन सभी कैटेगरीज को पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ेंगे। जनरल कैटेगरी के बच्चों को, SC ST कैटेगरी के बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवाने हैं, लेकिन जो माइक्रो कैटेगरीज हैं उनके मेरिट लिस्ट बनने से पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए जाएंगे। तो ये जो कैटेगरीज हैं, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी 34, 31 to 33, 22 to 30 एंड 18 से 21, इन सबको 17th अक्टूबर को सुबह 10 बजे जाना है। कहाँ जाना है? बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ऑडिटोरियम में आपको जाके अपने पॉइंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं। क्लियरली मेंशन्ड है, कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर माइक्रो रिजर्व्ड कैटेगरीज मेंशन्ड इन पॉइंट नंबर 5(1), ये वाला जो पॉइंट है, दे हैव टू अपीयर एट ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में जाना है कहाँ पे? GSS मेडिकल कॉलेज फरीदकोट, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में है, वहां पे आपको जाना है बच्चों, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के पास, ठीक है जी। जो बच्चे मिनॉरिटी वाले हैं, सिख मिनॉरिटी वाले एंड क्रिश्चियन मिनॉरिटी वाले, उन बच्चों को जाना है रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। सिख मिनॉरिटी वाले जाएंगे SGRD, क्रिश्चियन मिनॉरिटी वाले जाएंगे CMC। चाहे आप BDS में सीट लेना चाहते हैं, चाहे आप MBBS में लेना चाहते हैं, आपकी जो डेट्स हैं वो है 15th to 17th ऑफ अक्टूबर बच्चों, 15 से 17 अक्टूबर तक
आप लोग जा सकते हैं। अब आप पॉइंट नंबर 6 देखिए कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो ये वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद 19th को डिक्लेयर की जाएगी। 19th अक्टूबर को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। इसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्शन है, मान लीजिए कोई बच्चा किसी कैटेगरी में था, उसका नाम उस कैटेगरी में नहीं है तो आप लोग 19th को लिस्ट डिक्लेयर होगी, 20th को शाम को सुबह 5 बजे तक, 20th को सुबह 5 बजे से पहले पहले आपको जो है फिजिकली विजिट करके बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में अपना ऑब्जेक्शन रेस करना पड़ेगा ताकि आपका नाम लिस्ट में ऐड कर दिया जाए। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 21 अक्टूबर को रिलीज की जाएंगी। ये कैटेगरी वाइज होंगी, हर कैटेगरी की अलग अलग लिस्ट जो है वो रिलीज की जाएगी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में। एंड ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी लिस्ट के बेसिस पे आपको पंजाब में सीट्स मिलने वाली हैं। ऑल इंडिया रैंक की और मार्क्स की जो है वो इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, उसकी सिग्निफिकेंस, वंस द स्टेट रैंक्स आर आउट। ऑब्वियसली स्टेट रैंक्स आर बेस्ड ऑन योर नीट स्कोर, बट पंजाब के बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, स्पेशली वो लोग जो बॉर्डर लाइन पे हैं। कट ऑफ्स की वीडियो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता है कौन बच्चे लास्ट ईयर के मार्क्स के हिसाब से बॉर्डर लाइन पे हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आई विल शेयर इट इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग दोबारा से बच्चों उसको चेक कर सकते हो। ठीक है। एनआरआई जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 17 अक्टूबर की लास्ट डेट है। आपको भी इन पर्सन जाके फिजिकली एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवानी पड़ती है। एंड पंजाब में जो बच्चा खुद एनआरआई है या जिसके पेरेंट्स एनआरआई हैं, सिर्फ वही बच्चे एनआरआई सीट्स के लिए एलिजिबल रहते हैं, चाहे वो पंजाब को बिलोंग करते हैं या नहीं करते, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट दोनों कैटेगरी के बच्चे अलाउड हैं। बट एनआरआई स्पॉन्सर्ड नहीं है। अगर किसी के चाचा, मामा, ताया, कोई रिश्तेदार अगर एनआरआई हैं तो उनकी स्पॉन्सरशिप से आप पंजाब में सीट नहीं ले पाएंगे, राइट। अब चॉइस फिलिंग बच्चों अलग है। चॉइस फिलिंग अभी नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है एंड रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी अगर आप पंजाब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट होगा? 22 अक्टूबर से 22 टू 27 अक्टूबर तक जो है वो आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको आफ्टर द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो फाइनल है वो आउट हो जाती है 21 को, उसके बाद 22 को उसका पोर्टल ओपन होगा। 27 तक आपकी लास्ट डेट है जब तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और जो आपका रिजल्ट है वो 2 नवंबर को फर्स्ट राउंड का डिक्लेयर किया जाएगा, 2 नवंबर। और जो लास्ट डेट होगी ज्वाइन करने की अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और जहां पे आपको मेडिकल भी होगा आपका, वो है कब की बच्चों? 7 नवंबर। 7 नवंबर को शाम को 5 बजे तक आप जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं। कहाँ? अपने अपने प्रोविजनली अलॉटेड कॉलेजेस। जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है केवल उसी कॉलेज में आपने जाके फिजिकली अपीयर होना है। रिजल्ट आने के बाद आपको अब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, राइट। जो फीस होगी वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के नाम पे ही ट्रांसफर होगी 6 मंथ्स की, एंड वो ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी बच्चों, ठीक है जी। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो सबको मैंडेटरीली कंपल्सरीली करने हैं वो है 10th 11th और 12th का जो कंपल्सरी सर्टिफिकेट है, हम बात करेंगे, जो आपको अपने स्कूल से लेना है। पंजाब बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, एक एफिडेविट आपको चाहिए अगर बच्चा 18 से कम है यानी कि माइनर है तो पेरेंट्स की तरफ से आएगा या गार्डियन की तरफ से आएगा, और अगर बच्चा 18 प्लस है तो बच्चे के खुद के उससे आएगा। फॉर्मेट हम लोग इसी वीडियो में शेयर करेंगे बच्चों आपके साथ। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पंजाब का बोनाफाइड रेजिडेंट नहीं है, जिसका डोमिसाइल पंजाब का नहीं है, वो बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। वो 2nd राउंड के बाद बीडीएस सीट्स के लिए उसको कंसिडर किया जाएगा। बीडीएस में बिकॉज सीट्स वेकेंट रह जाती हैं, तो पंजाब जो है वैसे क्लोज स्टेट है, बट बीडीएस के लिए 2nd राउंड के बाद ओपन स्टेट हो जाता है पंजाब, ठीक है जी। आगे चलते हैं बच्चों। ये थी इंपॉर्टेंट डेट्स, सब सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हमने कवर कर ली हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे किस चीज को लेके। एक तो कंफ्यूजन ये हो रही है कि सर अभी चॉइस फिलिंग होगी कि नहीं होगी, तो अभी नहीं होगी, जैसे हमने बात की 22 से स्टार्ट होगी। सेकंड ये हो रहा है कि अगर हम 2nd राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो क्या हमें अभी रजिस्टर करना है? तो उसका आंसर है येस, वी हैव टू रजिस्टर नाउ। आपको अभी रजिस्टर करना पड़ेगा, बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जाएगी। थर्ड कंफ्यूजन बच्चों को ये हो रही है,
जो मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, जो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं या जो कोई पेड काउंसलिंग सर्विस ले रहे हैं, वो कॉल्स और मैसेजेस ये आ रहे हैं कि सर ये फीस अभी देनी ज़रूरी है 5900। तो यस, दिस फीस इज कंपल्सरी एंड दिस फीस इज नॉट रिफंडेबल। ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है बच्चों, ये आपने एक बार दे दिया, आपको सीट अलॉट हुई या नहीं हुई, ये 5900 रुपीज या 2950 इन केस ऑफ SC कैटेगरी स्टूडेंट्स इज नॉट रिफंडेबल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जो पेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, जहां पे कंफ्यूजन होती है या जहां पे गलती लगती है, मैं उसको स्किप कर रहा हूं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो मैंने पहले ही मार्क कर लिया है जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अब देखते हैं बच्चों क्या है। ये है एक फ्लो चार्ट है जो दिया गया है पेज नंबर 13 पे, जिसमें क्लियरली सारे स्टेप्स बताए गए हैं। इसके बाद इन सभी स्टेप्स को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेंशन्ड है, सबसे पहले आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, जो अब स्टार्ट हो गई है, जिसकी लास्ट डेट 13th है। उसके बाद आपने फीस पे करनी है, इसकी लास्ट डेट भी बच्चों क्या है, 13th है, राइट। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी माइक्रो कैटेगरीज की, उसकी डेट्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। मिनॉरिटी वाले बच्चों की होगी, माइक्रो कैटेगरीज की होंगी रिजर्वेशन। उसके बाद क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज, मैंने कहा था ना मल्टीपल मेरिट लिस्ट आएंगी, हर कैटेगरी की अपनी अपनी एक मेरिट लिस्ट आएगी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे। उसके बाद फिर क्या स्टार्ट होगा, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, जिसमें आप अपना कॉलेज, कोर्स, कैटेगरी, सब कुछ आप जो है सीट कैटेगरी आप लोग बता सकते हैं। फिर सीट अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद फिर आपने जो भी सीट आपको अलॉट हुई है उस कॉलेज जाना है, वहां पे उनके प्रिंसिपल के पास जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जो वेरीफाई किए जाएंगे, आपका मेडिकल होगा, आपको फीस पे करने के लिए बोला जाएगा, फीस पेमेंट के बाद आपको फीस की रिसिप्ट वहां पे देनी है, एंड देन योर सीट इज कंफर्म्ड फॉर दैट स्पेसिफिक राउंड। ठीक है जी। तो इफ फाउंड एलिजिबल द प्रिंसिपल शैल अलाउ यू टू ज्वाइन। ये बच्चों, इसके बाद फिर सेकंड स्टेज आ जाएगी, जो है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो अब इन सभी स्टेप्स को एक एक करके चेक कर लेते हैं कि इन स्टेप्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। स्टेप 1 क्या था, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो इस स्टेज पे, इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वेबसाइट ऑफिशियल bfuhs.ac.in है, लिंक मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको जाना है, राइट। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगा, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है। स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले बच्चों को फिजिकली जाना है, NRI कैटेगरी के स्टूडेंट्स को फिजिकली जाना है, बाकी सबके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। एंड देयर इज अ डेडलाइन जो है 13th of October, तब तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपको अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी चाहिए, जो आपने नीट के फॉर्म पे अपलोड किए थे, सेम फोटोग्राफ एंड सेम सिग्नेचर आप लोगों ने लगाने हैं। ठीक है जी। वंस यू रजिस्टर, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करेगा और एक पासवर्ड इशू करेगा, और ये आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आ जाएगा थ्रू SMS, या आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उस पे आपका क्या होगा बच्चों, ईमेल आ जाएगी। इसको आपने संभाल के रखना है, बिकॉज ये हर स्टेप का रिजल्ट इसी पे आएगा, हर स्टेप के बाद रिजल्ट इसी पे आएगा। इसको आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है, अपने पास रखना है, सेव करके रखना है। ऐसा मोबाइल यूज करो जो आप मोबाइल नेक्स्ट एटलीस्ट 3 to 4 months में चेंज नहीं करने वाले। कई बार बच्चे जो है वो प्रीपेड नंबर लेके बैठे होते हैं, थोड़े थोड़े दिन बाद चेंज कर लेते हैं, तो ऐसा नंबर प्लीज यूज मत करिएगा। फैमिली में जो मोबाइल रेगुलरली यूज होता है, जो रेगुलरली देखा जाता है, वो फोन यूज कर लिए। जरूरी नहीं है कि बच्चे का यूज हो, पेरेंट्स का भी यूज हो सकता है, सिबलिंग का, किसी बड़े भाई बहन का यूज हो सकता है। रेगुलरली जो अपडेट हो रहा है, जो रेगुलरली चेक हो रहा है फोन, जिसको आप मेंटेन करने वाले हैं, सिमिलर ईमेल एड्रेस विच इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक चीजें हैं, बच्चे गलती कर देते हैं। सर सिम चेंज हो गया, सिम गुम गया था जी, ये तो ऐसे ही हमने लिया हुआ था, टेम्परेरी भर दिया था। तो बेटो ये ऐसा नहीं है बच्चों, जहां पे आपको स्पैम मैसेजेस आएंगे, है ना, प्रमोशनल ऑफर्स नहीं आएंगे आपको एडमिशन के लिए। सो प्लीज फिल योर जेन्युइन मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है जी। एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ एक फिल करना है, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जा सकता है। एक ही फॉर्म फिल करना है, कोई गलती हो जाएगी पूछ लो, कोशिश करो गलती ना हो, अगर हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई करो, दोबारा से फॉर्म फिल करने नहीं बैठ जाना बच्चों। किसी भी कॉलम को आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना है, जो जो कंपलसरी कॉलम्स हैं
अगर कुछ नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल इस साल तो वैसे काउंसलिंग लेट हो रही है तो सबके बोर्ड के रिजल्ट आ ही चुके हैं, बट अगर इन केस कभी बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया होता तो आप वहां पे 0 फिल कर देते हैं, अदरवाइज फॉर्म आपका आगे नहीं जाता बच्चों। ठीक है, इनकम्प्लीट फॉर्म्स एंड जिन फॉर्म्स के साथ टाइमली फीस, जो रजिस्ट्रेशन फीस है काउंसलिंग की, वो नहीं दी गई है, वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे आफ्टर द डेडलाइन। एंड लास्ट मिनट तक वेट नहीं करना, कई बार लास्ट के एक आधे दिन में रश बढ़ जाता है, वेबसाइट जो है वो स्लो हो जाती है, तो उस केस में भी एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रोस्पेक्टस क्लियरली मेंशन करता है कि अगर लास्ट के दिन में कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, वी विल नॉट एक्सटेंड द डेडलाइन। सो लेट अस नॉट वेट फॉर द लास्ट डे, कोशिश करो कि अगले 2-3 दिन के अंदर ही हम अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लें रजिस्ट्रेशन का बच्चों। काउंसलिंग फीस जैसे मैंने आपको बताया कि रिफंड नहीं होगी, जो आपको सीट मिलेगी वो मेरिट पे मिलेगा। मेरिट किस चीज पे बनेगा? नीट के स्कोर पे, एंड सेकंड मेरिट के अलावा आपने कैसे चॉइस फिलिंग की है। तो प्रेफरेंस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हम मैं ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ चैनल पे, आप लोग उसको देख सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में सीट चाहते हो या सेमी गवर्नमेंट सीट चाहते हो और टॉप पे मैनेजमेंट सीट आपने फिल कर दी, तो वो आपकी गलती है बच्चों। आपने जिस सीक्वेंस में फिल किए हैं चॉइसेस, उसी सीक्वेंस में अलॉट किया जाएगा। तो प्रेफरेंस ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बाबा फरीद यूनिवर्सिटी कैन नॉट कॉल ईच एंड एवरी स्टूडेंट। फोन करके आपसे नहीं पूछेंगे बेटा आपको ये 5 जगह पे सीट मिल रही है या 4 जगह पे मिल रही है, आप कौन सी लेना चाहते हो। आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्लियरली बता रहा है कि आपकी ये फर्स्ट चॉइस है, ये सेकंड चॉइस है, ये थर्ड चॉइस है। सो जिस प्रेफरेंस ऑर्डर में आप अपनी चॉइसेस फिल करेंगे, उसी सीक्वेंस में अलॉट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड होगे? आपके मेरिट पे, राइट? इसमें कुछ भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा आप पूछ सकते हो। कैटेगरी आपने बड़े केयरफुली फिल करनी है, जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी को फिल करें बच्चों। अगर आपकी कोई रिजर्वेशन नहीं है, जनरल कैटेगरी फिल करें। वहां 4 चॉइसेस आती हैं, 4 की 4 आप जनरल छोड़ सकते हैं। अगर कोई एक कैटेगरी को बिलोंग करता है तो एक में कैटेगरी, बाकी 3 में जनरल छोड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या 3 में कैटेगरी और एक में जनरल छोड़ देगा तब भी चलेगा, 2-2 में भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह से। बट अगर आप 4 कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो चारों को मेंशन आपका करना इंपॉर्टेंट है, राइट? फ्रीक्वेंसी इज नॉट इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, कैटेगरी में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, चॉइस फिलिंग में इंपॉर्टेंट है बच्चों। कंफ्यूज नहीं कर जाना, ऐसा नहीं कहना सर आपने कहा था सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। मान लो कोई बच्चा एससी भी है, पीडब्ल्यूडी भी है, जनरल भी है, 3 कैटेगरीज होगी उसकी, तो वो किस सीक्वेंस में फिल किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? एक से ज्यादा कैटेगरी बच्चा कर सकता है। अगर किसी की कैटेगरी गलत निकलेगी तो फिर उसको ओपन मेरिट में काउंट किया जाएगा, दोबारा से बाद में मौका नहीं दिया जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल। ठीक है जी, अब आ गया बच्चों नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप आ गया। थर्ड स्टेप क्या था? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर अप्लाइंग। तो ये सिर्फ माइक्रो कैटेगरीज के लिए है। जो एससी बीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, इस साल उनको नहीं बुलाया गया है, लास्ट ईयर शायद उनको भी बुलाया गया था, इस बार उनको नहीं बुलाया गया है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो, जो भी आपको प्रोविजनल अलॉट कॉलेज होगा, जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट होता है, जब आप वहां जाएंगे वहीं पे वेरीफाई किए जाएंगे, जस्ट लाइक जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो आपको नहीं बुलाया गया है। जिन कैटेगरीज को बुलाया गया है, जो पेज नंबर 3 पे हमने टेबल की बात की थी, जो कैटेगरी कोड्स की, सिर्फ वही कैटेगरी वाले बच्चों ने जाना है, एंड उसी टाइम जाना है जब आपको टाइम दिया गया है। एक दिन पहले या एक दिन बाद में आप नहीं जा सकते, राइट? स्टेप 4 है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ऑनलाइन डिस्प्ले हो जाएगी, सब बच्चों को पता चल जाएगा किस बच्चे का क्या स्कोर आया है, बिकॉज पूरी डिटेल्ड पीडीएफ अपलोड होगी हर कैटेगरी वाइज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है चॉइस फिलिंग, जो 22 से स्टार्ट होने वाला है। सिर्फ वही बच्चे जो रजिस्टर्ड हैं, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विल बी अलाउड। उस टाइम पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाएगा। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन या फिजिकल। सो मॉप अप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी किसी नए बच्चे को रजिस्टर नहीं करने के लिए अलाउ किया जाएगा। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल कि हमें अभी रजिस्ट्रेशन अपनी कंप्लीट करनी है बच्चों। ठीक है जी, काउंसलिंग पहले ऑनलाइन होगी, उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। प्रेफरेंस जो है वो, आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप अपना कोर्स, आप एमबीबीएस बीडीएस दोनों के लिए इकट्ठे फिल कर सकते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आया था। तो आप एमबीबीएस बीडीएस दोनों कोर्सेज के लिए कर सकते हैं।
आप सेम कॉलेज में गवर्नमेंट और मैनेजमेंट जैसे डीएमसी है, टिम्स है, ज्ञान सागर है, चिंतपूर्णी है, जहां पे गवर्नमेंट कोटा की सीट भी है, मैनेजमेंट कोटा की, आप दोनों फिल कर सकते हैं अलग अलग प्रेफरेंस ऑर्डर पे, राइट। तो आपको जो है कॉलेज का कोर्स, कैटेगरी और कोटा, आप जनरल कैटेगरी में भी कर सकते हैं, आप एससी कैटेगरी में भी कर सकते हैं। सारी की सारी चॉइसेस आपको वहां पे टेबल में दी जाएंगी। तो कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कि सर एमबीबीएस और बीडीएस दोनों अप्लाई कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। सेकंड कंफ्यूजन जो है जो होता है वो ये होता है कि सर हम एक ही कॉलेज की 2 सीट्स कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। जहां जहां पे बच्चे जो मेरे को क्वेश्चन करते हैं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि इसमें वीडियो में कवर कर दूं, बट हो सकता है इसके बाद भी कोई क्वेश्चन रह जाए, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, वी विल ट्राई टू आंसर। जितने भी बच्चे हमारे से काउंसलिंग सर्विस ले रहे हैं वो डायरेक्टली टेलीफोनिकली भी कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों, जो भी आपकी स्पेसिफिक क्वेरीज हैं उसको लेकर के, राइट। इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली जो हमारे पास पढ़ रहे हैं वो तो डेफिनेटली दे कैन ऑल कनेक्ट विद अस। वंस एक बार जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो एक प्रोविजनल एलोकेशन लेटर आएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद वो आपने साथ में लेके जानी है। जब आपने कॉलेज जाना है, प्रोविजनली अलॉटेड कॉलेज, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जहां पे आपकी वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की, ट्यूशन फीस पे की जाएगी, मेडिकल होगा। अगर आप इनमें से कोई स्टेप स्किप कर देते हैं, मान लो आपकी एक डेडलाइन है, जैसे 5 दिन का टाइम दिया गया है, 2 नवंबर से 7 नवंबर तक आपने जाना है फिजिकली विजिट करने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके फीस डिपॉजिट कराने। अगर इनमें से कोई एक भी स्टेप मिस कर देते हैं तो आपकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी बिना आपको बताए। ये क्लियरली मेंशन्ड है, इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट फॉलो द सेड प्रोसेस, his or allocated seat will be cancelled automatically without any intimation। तो ध्यान रखना है, हमारी जिम्मेवारी है जो सीट मिली है उसकी जो फॉर्मेलिटीज है, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, उसको कंप्लीट करने का। वेरी केयरफुली वी हैव टू डू इट, अदरवाइज आवर अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड। दिस इज एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट स्टेज ऑफ काउंसलिंग एज वेल एज फॉर द सेकेंड स्टेज ऑफ काउंसलिंग, दोनों के लिए एप्लीकेबल है बच्चों। अब जब आपने सीट ज्वाइन कर ली, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप उसी सीट पे रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने अपग्रेड करना है तो आप नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं फर्स्ट राउंड के बाद। सेकेंड राउंड के बाद ऐसा नहीं होगा। सो फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली, आपने ज्वाइन की, आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। आपको सीट मिली, आपने ज्वाइन की, उसके बाद छोड़ दी, फिर भी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। आपको सीट नहीं मिली, आप तब भी एलिजिबल है। आपको सीट मिली लेकिन आपने ज्वाइन ही नहीं किया, उस केस में भी आप एलिजिबल है, बिकॉज फर्स्ट राउंड में पंजाब में देयर इज फ्री एग्जिट। हर स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यूपी फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज वहां पे फर्स्ट राउंड भी फ्री एग्जिट नहीं है, बट फॉर पंजाब राउंड 1 इज फ्री एग्जिट, आप लोग छोड़ के भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने का फायदा नुकसान जो है वो ये है कि अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों तो आपकी एक सीट सिक्योर होगी। अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो सीट सिक्योर नहीं है। कई बार जैसे काउंसलिंग डिले हो जाती है, कोई कोर्ट केस हो जाता है, कोई लीगल बैटल शुरू हो जाती है, कॉलेज क्लासेस शुरू कर लेता है, तो आपने फर्स्ट राउंड में ज्वाइन किया तो आपको फायदा हो जाता है। नुकसान ये है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में ज्वाइन किया हुआ है और सेकंड राउंड में इवन इफ योर सीट इज अपग्रेडेड, यू आर ऑटोमेटिकली ज्वाइंट कैंडिडेट, फिर आप छोड़ नहीं सकते, है ना। तो ये एक नुकसान है ज्वाइन करने का, बट माय रिकमेंडेशन इज कि हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है जी। अगर कोई बच्चा क्विट करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो आपको सेकेंड राउंड शुरू होने से पहले, वेल इन एडवांस बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, आपको अपना विड्रॉल देना पड़ेगा बच्चों। क्लियर है? अगर किसी बच्चे की सेकेंड राउंड में सीट अपग्रेड हो जाती है तो उसको दोबारा से फीस जमा नहीं करवानी, आपको फीस दोबारा से डिपॉजिट नहीं करवानी है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने फर्स्ट कॉलेज से सेकेंड कॉलेज देने पड़ते हैं जा, ठीक है ना। जो मैं आपको बता रहा था क्लियरली दोबारा से मेंशन कर दिया गया, इट इज मेड क्लियर दैट ड्यूरिंग द सेकेंड ऑनलाइन काउंसलिंग वन कैन अपग्रेड शिफ्ट सीट एज पर हिज हर चॉइस बाय वेकेटिंग द ऑलरेडी ऑक्यूपाइड सीट। तो अगर आप सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए ट्राई करते हैं तो आपका जो फर्स्ट राउंड की सीट है उस पे आपका हक नहीं रहेगा, अगर योर इफ योर सीट इज अपग्रेडेड। अगर आपको नई सीट मिल जाती है तो पुरानी सीट आपकी बच्चों गई, ठीक है ना, तभी गई अगर आपको नई सीट मिलती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और बच्चों को कंफ्यूजन होती है,
बड़ा अच्छे से इन्होंने इस बार मेंशन कर दिया लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस में, जहां तक मेरे को याद है नहीं था। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट राउंड के बाद एक वैकेंसी पोजीशन दिखाई जाती है, बच्चा उसी वैकेंसी पोजीशन के हिसाब से चॉइस फिल कर देता है। बट ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा कोई सीट जो अभी खाली नहीं शो कर रहा, वेकेंट नहीं शो कर रहा, वो बच्चा कहीं अपग्रेड हो जाए और वो सीट वेकेंट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जब वैकेंसी पोजीशन दिखाई गई उसके बाद कोई बच्चा क्विट कर दे। तो कंपलसरी नहीं है कि आप उन्हीं चॉइसेस को फिल करें जो वेकेंट दिखाई गई हैं। आप सभी चॉइसेस को फिल कर सकते हैं, बिकॉज जब आप अप्लाई कर रहे हैं, जब वैकेंसी पोजीशन दिखाई गई थी और जब सीट अलॉट होनी है, उसके बीच में सिचुएशन चेंज हो सकती है वैकेंसी की। क्लियर है? अब आ गया बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2021 में दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ये मेंशन किया था। क्या मेंशन किया था कि सेकेंड राउंड के बाद, मैं पूरा एक बार पढ़ देता हूं फिर एक्सप्लेन भी कर देता हूं सिंपल लैंग्वेज में। कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड द अलॉटेड सीट इन राउंड टू में जिन बच्चों ने सीट ज्वाइन कर ली है, एंड फर्दर राउंड्स, राउंड टू या उसके बाद, विल नॉट बी अलाउड टू रिजाइन, आप फिर सीट छोड़ के नहीं जा सकते। एंड विल ऑल्सो बी इनएलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं होंगे टू टेक पार्ट इन फर्दर राउंड्स ऑफ एनी टाइप ऑफ काउंसलिंग। तो किसी भी काउंसलिंग में आप सीट नहीं ले पाएंगे। अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होगी और आपने ज्वाइन कर ली, या आप फर्स्ट राउंड में ज्वाइंट कैंडिडेट थे एंड सेकेंड राउंड में अपग्रेड होगी, तो दोनों केसेस में आप सेकेंड राउंड के बाद ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं। अगर आप छोड़ते हैं, आप पहले अलाउड नहीं, अगर आप छोड़ते हैं तो जितनी भी फीस पे की हुई है वो तो सारी की सारी जाएगी। यू विल ऑल्सो नॉट बी एलिजिबल टू टेक पार्ट इन फर्दर राउंड्स। ये राउंड 1 के लिए सच नहीं है। सो राउंड 1 में अगर आपको सीट मिली, आप सेकेंड राउंड में अपग्रेड करवा सकते हैं। मान लीजिए आपको स्टेट में मिल गई, ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में आप अपग्रेड करवाना चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू इट, बट नॉट आफ्टर राउंड 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट ज्वाइंड, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको सेकंड राउंड में सीट मिली लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया, तो उसका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो तो फोरफिट हो जाएगा। जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट पे किया है, इट इज नॉट 5900, इट इज 10,000 फॉर गवर्नमेंट सीट्स, इट इज 1 लाख फॉर प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स, एंड इट इज 2 लाख रुपीज फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट्स। तो जो वो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपका फोरफिट हो जाएगा। आप वो फीस दोबारा पे करके नेक्स्ट राउंड में मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपको सिक्योरिटी अमाउंट दोबारा देना पड़ेगा, बाकी रजिस्ट्रेशन आपकी पुरानी चलेगी। क्लियर है? उन्हीं केसेस में अगर आपने सीट ज्वाइन नहीं की है, अगर ज्वाइन कर दी तो खत्म। ठीक है जी। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुई और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो उनकी ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी अमाउंट जो है फोरफिट कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? सीट अलॉट होगी आपको, प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। जो कॉलेज आपको अलॉट हुए वहां पे जाके मेडिकल चेकअप भी होगा आपका, और आपको पेमेंट करके उसकी जो कॉपी ऑफ रिसिप्ट है वो प्रिंसिपल को आपको सबमिट करवानी है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स थे बच्चों, क्या जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एंड काउंसलिंग का अप टू राउंड 1 एंड राउंड 2। ठीक है जी। ये सारी कैटेगरीज हैं, कैटेगरी कोड्स, अगर किसी को अपनी कैटेगरी नहीं पता है यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो बच्चों। सभी कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन्ड है। ये सारी सब कैटेगरीज आ गई जिनकी हम बात कर रहे थे, जिनको पहले एडवांस में अपने डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, वेरीफाई करवाने हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, दे हैव टू इंश्योर कि जो उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ही किसी बॉडी ने दिया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इनफैक्ट ये एससी और बीसी कैटेगरी के लिए भी ट्रू है। आगे हम देखेंगे कि आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसने इशू किया है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होनी चाहिए। ठीक है, एंड वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो मेंशन्ड है। अब कोई बच्चा किसी मिनिस्टर से लिखवा के ले आए है ना, किसी का रिश्तेदार है, किसी का वाकफ है, वो नहीं चलेगा। जो मेंशन्ड है वही कैटेगरी, वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। तो जब आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे फॉर्म, तो इस तरह का एक पेज आ जाएगा। PFUHS के उस पे जाके मैं
अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी बच्चों के साथ, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। इसमें कैसे कैसे फिल करना है फटाफट देख लेते हैं। आपको अपना सर्टिफिकेट डालना है जो 10th का था, यहाँ पे नीट का रोल नंबर डालना है, फादर्स नेम, नीट का रैंक, मार्क्स, परसेंटाइल, सॉरी, जो आपका परमानेंट रेजिडेंट स्टेट है जो नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में था वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है बच्चों। फिर आपकी कैटेगरीज, मैंने कहा था ना 4 कैटेगरीज, आप 4 कैटेगरीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट चारों जनरल हैं। आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, 1, 2 या 3 आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकियों को जनरल छोड़ सकते हैं। अगर कोई सिख मिनोरिटी या क्रिश्चियन मिनोरिटी के बच्चे हैं तो यहाँ पे आप मिनोरिटी स्टेटस में डाल सकते हैं। अगर आपने आज डिसाइड किया है कि आप मिनोरिटी की सीट नहीं लेना चाहते, फिर भी आप अपनी ऑप्शन ओपन रखना चाहते हैं, तो आप इसको यस कर दो। इफ यू हैव फिल्ड यस डजंट नेसेसरली मीन कि आप मिनोरिटी कैटेगरी में सीट ले रहे हैं। आप जब चॉइसेस फिल करेंगे तो मिनोरिटी कैटेगरी की सीट मत डालना, है ना। बड़ा क्लियर है, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे आप यस फिल कर सकते हैं, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, आपकी चॉइस है। डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन करना है, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो कई बार हो सकता है आपका परमानेंट एड्रेस अलग हो लेकिन आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हो, तो आपने यहाँ पे रेंट वाला एड्रेस रखना है, यहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस मेंशन कर देना है। बहुत सिंपल है। जहां कंफ्यूजन होती है मैं आपको बता दूंगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपकी बोनाफाइड रेजिडेंट स्टेट है कि नहीं है। तो जो बच्चे जो बच्चे ऐसे हैं जो मिनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, एसजीआरडी अमृतसर में सीट ले रहे हैं, सिर्फ वही बच्चे नन वाले आएंगे। बाकी पंजाब, बिकॉज इट इज अ क्लोज स्टेट, सभी बच्चे एमबीबीएस के लिए बोनाफाइड रेजिडेंट स्टेट में यस वाले ही एलिजिबल होंगे। अगर कोई बच्चा बाहर की स्टेट का और पंजाब में बीडीएस करना चाहता है, बिकॉज सेकंड राउंड के बाद बीडीएस की ओपन सीट्स जो है आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट्स के लिए ओपन होती हैं, वो बच्चे भी यहाँ पे नन लिख देंगे। क्लियर है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस बहुत केयरफुली फिल करना है, डिजिट्स ठीक हो, ईमेल में गलती ना हो। सारी कम्युनिकेशन इनके थ्रू होने वाली है। +2 का बोर्ड का रोल नंबर, आधार नंबर, पीसीबी के मार्क्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 11th के मार्क्स, टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं, आपके कितने आए आपने यहाँ पे लिखने हैं, +2 के लिखने हैं, सॉरी नॉट +1, +2 के मार्क्स, है ना। और 11th आपने कहाँ से की है, 12th आपने कहाँ से किया, आपने स्टेट लिखनी है और कौन सा बोर्ड है वो मेंशन करना है। अगर आप बोनाफाइड रेजिडेंट हैं तो आपने यस डालना है, और बोनाफाइड रेजिडेंट के लिए क्या है वो हम आगे इसी प्रोस्पेक्टस में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। हम एक पहले वीडियो में भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, डू यू कवर अंडर एग्जम्पशन अंडर क्लॉज नंबर 11। तो क्लॉज नंबर 11 है कुछ पुलिस पर्सनल और पैरामिलिट्री के अगर लोग, अगर जिनका डोमिसाइल वैसे पंजाब का नहीं बन रहा है, बट बिकॉज दे आर इन पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस पर्सनल है, तो उनको एग्जम्पशन दी गई है। सिर्फ उन्हीं के लिए यस है। जितने भी बच्चों का पंजाब का डोमिसाइल बन रहा है, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पंजाब का डोमिसाइल बन रहा है, जो आप में से मेजॉरिटी बच्चे होने वाले हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने यहाँ पे नो फिल करना है। इसकी टेंशन नहीं लेनी। इसको लेके बहुत बच्चों के कॉल आते हैं हर साल कि सर ये एग्जाम्पशन 11 क्या है, एग्जाम्पशन 11 क्या है। लोगों को लगता है कि शायद कुछ फ्री में सीटें बन रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने नो ही लिखना है बच्चों, यहाँ पे प्लीज राइट नो हेयर। क्लियर है। यहाँ पे आपको कंपलसरी एफिडेविट जो है, जो माइनर और मेजर वाला है, आएगा अभी वीडियो में मैं शेयर कर लूंगा आपसे। यहाँ पे आपको उसको अपलोड करना है। ये एफिडेविट है, एफिडेविट अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट में फर्क है। एफिडेविट का मतलब है ये नोटराइज होगा, इट विल बी अ नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट। तो बच्चे के नाम पे बनेगा अगर बच्चे की एज जो है 18 से कम है, यानी कि बच्चा माइनर है, और अगर 18 से प्लस है यानी कि मेजर है, तो बच्चा खुद बनाएगा। माइनर है तो उसके पेरेंट्स या गार्डियन के नाम से बन सकता है। और ये आपको अपलोड करना ही करना है। जेपीजी इमेज होगी, अप टू 500 KB आप लोग अपलोड कर सकते हो, है ना। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक, इनमें से किसी से अटेस्ट होना चाहिए ये बच्चों। ठीक है जी। और अलग से भी आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि दैट आई हैव नॉट अप्लाइड एंड क्लेम्ड बेनिफिट ऑफ रेजिडेंस एल्सवेयर इन एनी अदर स्टेट यूटी 2022 में एक्सेप्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते। जितनी भी ओपन स्टेट्स हैं, कर्नाटका, यूपी, हरियाणा, एचपी, उड़ीसा, जितनी भी आपकी ओपन स्टेट्स हैं बच्चों, उनमें आप जो ओपन स्टेट्स का मतलब यानी कि उनके प्राइवेट कॉलेजेस की मैनेजमेंट सीट्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं,
तो आप स्टेट के डोमिसाइल का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, बेनिफिट ऑफ रेजिडेंस नहीं ले रहे हैं, सो आप अलाउड है वहां पार्टिसिपेट करना, कंफ्यूज नहीं करना। इसका मतलब सिर्फ इस एफिडेविट का और इसका जो अलग से भी पूछा गया है, द ओनली ऑब्जेक्टिव, द ओनली थिंग दैट दे वांट टू क्लैरिफाई इज कि एक बच्चा मल्टीपल स्टेट से डोमिसाइल का बेनिफिट नहीं ले रहा है। तो आप अगर किसी और ओपन स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, यू हैव टू टिक दिस, ठीक है। और सेकंड तो चलो फॉर्मेलिटी है कि हमने कर दिया, प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़ लिया, आपने ये वीडियो देख लिया तो आपने प्रोस्पेक्टस बच्चों पढ़ ही लिया, आपके बिहाफ पे मैंने पढ़ लिया है प्रोस्पेक्टस। इसके बाद आप करेंगे बच्चों सेव एंड प्रोसीड। इसके बाद आपको क्या करवाया जाएगा, आपसे फिर डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स अपलोड करवाए लाएंगे बच्चों, ठीक है जी। तो जब आप एक बार रजिस्टर कर लेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो गया, तो फिर इस तरह से लॉगिन आया करेगा। आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड करेंगे तो आप जो है वो सबमिट करने पे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आई हैव रेड टर्म्स एंड कंडीशन सारी, और आप आगे पहुंच जाएंगे जहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा, स्टूडेंट की सारी डिटेल्स हैं, फिल एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे जैसे आपका ये कंप्लीट होता जाएगा, यहाँ पे कलर जो है वो बच्चों चेंज होता जाएगा, और फिर ये बाद का प्रोसेस है जब स्टार्ट होगा। इनिशियली ये स्टार्ट नहीं होगा, इनिशियली डैशबोर्ड ही आ रहा होगा जहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग की ऑप्शन दी जाएगी बच्चों, ठीक है। कॉलेजेस और सीट मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन भी इसी वीडियो में आपको यहाँ पे ही इसी विंडो में आपको दिखाई जाएगी बच्चों। ठीक है जी। तो ये सारी डिटेल्स हैं, बड़ा सिंपल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां जहां कंफ्यूजन होनी थी मैंने पहले ही कवर कर लिया, ठीक है जी। चॉइस फिलिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्या क्या, आपने कोर्स का नाम एमबीबीएस बीडीएस दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज का नाम यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में कर रहे हैं, एससी में कर रहे हैं, ओबीसी में कर रहे हैं, जिस कैटेगरी में ऊपर करना चाहते हैं आप ऊपर करें, जिस कैटेगरी में नीचे करना चाहते हैं आप नीचे करें। कौन सा कोटा है, गवर्नमेंट और मैनेजमेंट। सो सेम कॉलेज आप देखो यहाँ पे डीएमसी का गवर्नमेंट कोटा और डीएमसी का मैनेजमेंट कोटा, दोनों कोटों में दोनों टाइप ऑफ सीट्स के लिए बच्चा अप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चॉइसेस के वो आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, जितनी फिल करते जाओगे सेव करते रहना ताकि आपका एफर्ट खराब ना हो, राइट। ऊपर नीचे जब आप करना चाहो, मूव अप मूव डाउन, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर लेटर ऑन ऑल्सो। प्रेफरेंस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है जी। एक बार आपका फिल चॉइसेस एडिट चॉइसेस हो गया, उसके बाद आपको प्रीव्यू चॉइसेस के लिए बताया जाएगा, आप लोग यहाँ पे प्रीव्यू कर सकेंगे, आपको एक पूरा टेबल दिख जाएगा। माय रिकमेंडेशन इज, माय सजेशन इज कि आप इसका एक प्रिंट आउट रख लेना जब आपका एक फाइनल प्रोसेस हो जाता है कि राउंड 1 में हमारी ये थी, हर राउंड में आपसे दोबारा फ्रेश चॉइसेस पूछी जाएंगी, तो राउंड 2 से पहले आपसे दोबारा चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी बच्चों, ठीक। एंड जैसे मैं कह रहा था कलर चेंज हो जाएगा जैसे जैसे आपके स्टेप्स कंप्लीट होते जाएंगे, इस समरी में आपका यहाँ पे कलर रेड से ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये था पार्ट ए ऑफ प्रोस्पेक्टस, कैसे हमने फिल करना है। अब चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी है जो पहले कुछ दिन पहले सितंबर मंथ में ही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसके अंदर एक नई चीज आई है जिसको लेके बहुत कंफ्यूजन है, मैं उसको कवर कर देता हूँ, बाकी सारे बेसिक पॉइंट्स हैं ऑलरेडी कवर्ड है। वो है ये पॉइंट जिसको लेके बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, बिकॉज ये नया इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो क्या इंट्रोडक्शन हुए एक बार पढ़ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशन्ड इन दिस पैराग्राफ, ओनली दोज कैंडिडेट्स शैल बी कंसिडर्ड फॉर द स्टेट कोटा सीट्स हु हैव फिल्ड पंजाब स्टेट इन द नीट फॉर्म। जब आप नीट का फॉर्म फिल कर रहे थे तो आपने जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी फिल की थी, अगर आपने पंजाब फिल किया था तभी आप एलिजिबल हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे ने दिल्ली से +1 +2 की थी और उसका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी दिल्ली सिलेक्ट हो गया, तो वैसा बच्चा चाहे वो बॉर्न इन पंजाब है, चाहे उसने फर्स्ट से लेके 10th तक की स्कूलिंग पंजाब से की है, चाहे उसके पेरेंट्स के पास 5 साल से पुरानी इमूवेबल प्रॉपर्टी है पंजाब में, किसी भी सिनारियो में वो बच्चा पंजाब में पंजाब कोटा की सीट नहीं ले सकता, उसका डोमिसाइल फिर दिल्ली का ही है। दिस इज अ न्यू इंट्रोडक्शन, लास्ट ईयर तक ऐसा नहीं हो रहा था, बहुत सारे बच्चों को इसको लेके कंफ्यूजन है, बट ये इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है।
अबाउट अ मंथ बैक कुछ न्यूज़पेपर्स ने, कुछ मीडिया हाउसेज ने इसको रिपोर्ट किया था, तब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया था, तब भी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। बट आफ्टर दिस डॉक्यूमेंट इट हैज बिकम वेरी वेरी क्लियर एंड नाउ इट हैज बीन कवर्ड इन द प्रोस्पेक्टस ऑल्सो। प्रोस्पेक्टस के अंदर भी ये बात क्लियरली मेंशन कर दी गई है, तो इसको लेके आपने कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। जिन बच्चों ने अपने नीट के फॉर्म में पंजाब नहीं फिल किया है वो बच्चे नहीं अलाउड है पंजाब कोटा की सीट्स के, राइट। ये फीस स्ट्रक्चर है एमबीबीएस के लिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस में 1.66 है फर्स्ट ईयर का, लास्ट ईयर 1.5 लाख था। 1.66 हर साल 10% इंक्रीज हो रहा है। लास्ट ईयर में फिफ्थ ईयर में हाफ फीस लगेगी। बीडीएस अगर आप कर रहे हैं तो 80,000 है, हर साल 10,000 बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी। हॉस्टल चार्जेस जो है वो 19,800 है एंड एवरी ईयर 5% इंक्रीज। दिस इज फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो इसमें दो तरह की सीट्स होती हैं, गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कोटा। गवर्नमेंट सीट्स हैं इस साल 3,86,500 रुपीज फॉर फर्स्ट ईयर, 10% इंक्रीज एवरी ईयर, फिफ्थ ईयर का हाफ। मैनेजमेंट कोटा जो है वो 9.92 फर्स्ट ईयर, एवरी ईयर 10% इंक्रीज। ठीक है जी। लास्ट ईयर की अगेन 50%। आदेश में गवर्नमेंट और मैनेजमेंट दोनों कोटा की फीस 9.92 ही है। अब यहाँ पे दो कंफ्यूजन्स होती हैं। एक कंफ्यूजन ये होती है बच्चों को कि सर आदेश में गवर्नमेंट कोटा लिखा है तो वो 3.86 वाली फीस होगी जो यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो ऐसा नहीं है। ये वाली फीस नहीं है, वहाँ सारी सीट्स इसी कैटेगरी की है। तो एक तो ये कंफ्यूजन होती है। सेकंड कंफ्यूजन ये होती है कि आदेश ने अपनी वेबसाइट पे एक प्रोस्पेक्टस इशू किया हुआ है 2022 का, जिसमें एक डिफरेंट फी स्ट्रक्चर मेंशन्ड है। 11 लाख 13 लाख कुछ इस तरह से फी स्ट्रक्चर मेंशन्ड है। तो अब एज पर दिस प्रोस्पेक्टस दिस इज गोइंग टू बी द फी स्ट्रक्चर। वो अगर आदेश कल को कोर्ट केस जीत जाता है तो तब वो फीस एप्लीकेबल होने वाली है, अभी नहीं। ठीक है। आदेश का आई एम श्योर आप सबको पता है, जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं, कि देयर इज अ कोर्ट केस गोइंग ऑन बिकॉज आदेश इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। दे आर सेइंग कि हमारा जो है फी स्ट्रक्चर हमें खुद डिटरमिन करना है, यूनिवर्सिटी शुड नॉट डिटरमिन ऑन आवर बिहाफ। तो इट्स अ डिस्प्यूट विच इज गोइंग ऑन, जिसके कारण आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। पीडीएस अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस से करते हैं, अगेन दो कैटेगरी की सीट्स हैं, गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा। 1.65 एंड 2.20 फॉर फर्स्ट ईयर एंड प्रोपोर्शनेट इंक्रीज ऑफ 10%। एनआरआई कैटेगरी में अगर कोई बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, एलिजिबल है, तो $110,000 आपकी फीस है। और अगर आप बीडीएस कर रहे हैं बच्चों तो $44,000 आपके लिए फीस रहने वाली है। एसजीआरडी में जो है वो बिकॉज इट इज अ मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, तो इनमें जो है 2.2 लाख फीस रहती है बीडीएस की, हर साल 10% इंक्रीज। एंड मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है वो 9.92 10.92 वही फीस स्ट्रक्चर है जो बाकी कॉलेजेस का है। बट एसजीआरडी हर साल कुछ 7.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेता है बच्चों से, 3 साल में डिवाइड करके 2.5 लाख। तो एसजीआरडी की फीस नॉर्मल कॉलेजेस से थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, हर साल ही रहती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको मिनॉरिटी सीट मिल रही है या ओपन कैटेगरी में, दोनों केसेस में ही एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ठीक है। और सीएमसी की जो है डेंटल की 2.2 लाख एंड मैनेजमेंट की 6.6 लाख। तो सीएमसी की फीस सभी प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट कॉलेजेस के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 66% है, 33% लेस फीस आपको लगेगी। आपने देखा था 9.92 थी और यहाँ पे 6.6 लाख है, राइट। सीएमसी में जो हॉस्टल वाली फीस है वो नॉन एसी रूम इंडिपेंडेंट रूम्स की 16,500 है, और स्पेशल रूम जिसमें अटैच्ड वॉशरूम है, एसी है, उसकी है 26,400। सिक्योरिटी एडवांस अलग है, मेस चार्जेस एक्चुअल बेसिस पे अलग है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस अलग हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो हमने फीस की बात की थी 19,000 समथिंग, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड था बच्चों। आगे आ गया रिजर्वेशन का बच्चों। रिजर्वेशन को हम डिटेल में कवर नहीं करेंगे, आपको सबको पता है अपनी अपनी कितनी रिजर्वेशन है, कितनी सीट्स हैं, सीट मैट्रिक्स से ही आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने वाला। एनआरआई सीट्स का मैंने पहले ही बता दिया कि एनआरआई एंड चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई है जो कि एलिजिबल है बच्चों। ठीक है। एनआरआई स्पॉन्सर्ड नहीं है पंजाब में। डिक्लेरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं जहां पे फॉर्म में कि आपने किसी भी और स्टेट में डोमिसाइल का बेनिफिट नहीं लिया है, राइट। तो जिन बच्चों ने भी पंजाब फिल किया है वही, बिकॉज पंजाब क्लोज स्टेट है, उन्हीं को सीट मिलेगी।
अगर कोई बच्चा लास्ट ईयर पढ़ रहा था ऑलरेडी एमबीबीएस या बीडीएस, तो अगर आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज से एनओसी लेके आए हैं और आपने नीट 2022 अटेम्प्ट किया था, तो आप एलिजिबल है, सीट आप ले सकते हैं। अब थोड़े पॉइंट्स बच्चों इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कम हो गए हैं, इसलिए थोड़े से यू विल हैव टू बेयर विद मी, हमें कुछ पेजेस को ब्राउज थ्रू करना पड़ेगा। तो ये है बच्चों कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ये सभी बच्चों को बनवाना है अपने अपने रिस्पेक्टिव स्कूल से, उसके प्रिंसिपल से। अगर लेटर हेड पे बनता है तो बहुत बढ़िया, अगर लेटर हेड पे नहीं बनता टेंशन नहीं लेनी, स्टैम्प एंड साइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेंशन्ड है सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद ऑफिशियल सील, दिस इज इंपॉर्टेंट, लेटर हेड इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेटर हेड जरूरी नहीं है। एंड दिस इज नॉट डोमिसाइल, आपने जो बच्चे स्कूल से डोमिसाइल बनवा रहे हैं तो ये डोमिसाइल का फॉर्मेट नहीं है। एंड ये सर्टिफिकेट इनिशियली अपलोड करने के लिए भी बोला जाता, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग डिपॉजिट कराना पड़ेगा वंस यू आर अलॉटेड अ सीट, बट बनवा के आपने अभी रखना है इस सर्टिफिकेट को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे से सर अपलोड करने के लिए पूछा नहीं गया, ये नहीं पूछा जाता हर साल। ठीक है ना, अगर पूछा होगा तो कर देना, लेकिन हर साल नहीं पूछा जाता है, तो टेंशन नहीं लेनी। ये आ गई एग्जाम्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर किसी का डोमिसाइल नहीं बन रहा तो डिफेंस पर्सनल जो पंजाब में पोस्टेड है उनको मिल जाती है एग्जाम्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल जाती है जिन्होंने 2 साल पंजाब में सर्व किया है, एग्जाम्शन। ठीक है जी, एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जब मैंने बात की थी ईडब्ल्यूएस का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से होना चाहिए, एससी कैटेगरी का भी बताया था, अगेन इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से इशू हुआ होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट बच्चों। ऐसे बीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये सभी कैटेगरीज के सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये बीसी कैटेगरी का आ गया बच्चों, कैटेगरी 13 का। ठीक है, बैकवर्ड एरिया का सर्टिफिकेट आ गया। ये सब ने आपने अपने अपने रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट्स देख लेने में, एक बार सारे सर्टिफिकेट्स को फटाफट क्विकली ब्राउज थ्रू कर रहा हूँ। बॉर्डर एरिया का फॉर्मेट है बच्चों ये वाला, फिजिकल डिसेबिलिटी का फॉर्मेट है बच्चों ये, स्पोर्ट्स ग्रेडेशन का सर्टिफिकेट है, जो अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले बच्चे एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले बच्चों को इन पर्सन जाना है, एनआरआई कैटेगरी के बच्चों को इन पर्सन जाना है, आपकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हो रही है। ठीक है जी, पर्सन स्किल्ड इन टेररिस्ट एक्टिविटी, अब इसमें ध्यान रखना है, चिल्ड्रन ऑफ पर्सन स्किल्ड एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ पर्सनल गिल्ड दोनों के सर्टिफिकेट के फॉर्मेट अलग है। और जो पंजाब में नहीं थे ये इन पंजाब है, आगे आउटसाइड पंजाब वाले आएंगे, तो आपने चेक करके अपनी कैटेगरी के हिसाब से जाना है, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स किसको हु वाज स्किल्ड इन टेररिस्ट एक्टिविटी एंड वेदर इट वाज इन पंजाब और आउटसाइड पंजाब, तो उसके हिसाब से आपको फिल करना होगा बच्चों। ठीक है, डिस्प्लेस्ड पर्संस का एक अलग फॉर्मेट है। ठीक है जी, ये देखो ये आउटसाइड पंजाब वाली कैटेगरी आ गई, आउटसाइड पंजाब का अलग फॉर्मेट है। वार्ड्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल आ गया, है ना, जिनको कोई मेडल्स मिले हुए हैं उनके लिए। 31 to 33 पुलिस पर्सनल, पंजाब आर्म्ड फोर्सेस, पंजाब होम गार्ड्स, पैरामिलिट्री, इन सब की कैटेगरी आ गई बच्चों। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स की कैटेगरी आ गई, तो पंजाब में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ऑल्दो सीट्स लिमिटेड हैं। और ये आ गया आपका जो जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट्स हैं, जो जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट्स हैं उनके लिए भी 1% सीट्स रिजर्व्ड है, कैटेगरी कोड 35। ठीक है जी, ये ईडब्ल्यूएस का आ गया, अगेन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का सर्टिफिकेट है, इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, कई बार बच्चे जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसी और स्टेट का या एससी एसटी बीसी सर्टिफिकेट जो है किसी और स्टेट का बनवा लेते हैं या ऑल इंडिया का बनवा लेते हैं, इट इज नॉट वैलिड, आपको पंजाब गवर्नमेंट का ही इशूड चाहिए अगर आप पंजाब के स्टेट वाली सीट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है जी, जितने बच्चे ड्रॉपर्स हैं, अब देखो यहाँ पे कोई एफिडेविट वर्ड यूज नहीं किया, इट इज अ सेल्फ अंडरटेकिंग, आपने सिंपली इसका एक प्रिंट आउट निकालना है, व्हाइट पेज पे साइन करना है एंड दैट इज गुड इनफ, कहीं भागना नहीं है, एफिडेविट बनवाने कोई फायदा नहीं है, फिर प्रिंट आउट निकलवा के इसको
आपको बनाना पड़ेगा बच्चों। अब आ गया बच्चों बोनाफाइड रेजिडेंट। तो रेजिडेंट वाले हमने सारे पॉइंट्स पहले कवर किए हुए हैं, जो पंजाब की कट ऑफ वाली वीडियो बनाई थी, आप लोग प्लेलिस्ट में ब्राउज थ्रू करके देख सकते हो। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, फटाफट क्विकली आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी कैटेगरी में जिसमें एलिजिबल है, यहाँ पे कैटेगरी का नंबर दिया हुआ है 1, जैसे 1 है जिन बच्चों ने 11th-12th पंजाब से की है या कोई भी 5 साल की पढ़ाई पंजाब से की है। फिर आगे अगर ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, 3 साल की सर्विस पे हैं, है ना, इस तरह से कैटेगरी 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, सभी कैटेगरीज आपने देखना आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो, है ना। एक 4 आ गया जिसमें पंजाब में 5 साल से ज्यादा हो गए रिजाइड करते हुए। फिर एक आ गया जिनके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है 5 साल पुरानी। फिर आ गया जो बच्चे बॉर्न इन पंजाब थे। तो ये सभी कैटेगरीज के लिए जो फॉर्मेट्स हैं वो आगे मेंशन्ड है। फॉर्मेट्स भी आपको दिखा देता हूँ बच्चों, फटाफट से देख लेते हैं फॉर्मेट्स भी। तो ये फॉर्मेट स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों। जो सबसे पहला सर्टिफिकेट है डोमिसाइल का वो वही है अगर आपने +1 +2 पंजाब से की है या कोई 5 साल की पढ़ाई की है। स्कूल प्रिंसिपल से बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे बड़े वहमी हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे बड़ी टेंशन लेते हैं, कई बार बच्चे नहीं है तो उनके पेरेंट्स वहम करते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मेट मेंशन्ड है वो वही है, कैटेगरी 1 फर्स्ट कैटेगरी है। स्कूल से बनाया हुआ सर्टिफिकेट उतना ही वैलिड है जितना सुविधा केंद्र से। ये मत समझो कि ये नीट के एग्जाम की तरह है, जिसने ज्यादा मेहनत किया उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप सिंपली अपने स्कूल से ये फॉर्मेट बनवा लेते हैं तो दिस विल वर्क एज योर रेजिडेंस प्रूफ, एज योर डोमिसाइल प्रूफ। अब ये सर्टिफिकेट अगर आप स्कूल से बनवा रहे हैं देन दिस इज द वैलिड फॉर्मेट फॉर डोमिसाइल। आप डोमिसाइल की जगह ये वाला अपलोड कर सकते हैं। जो +1 +2 वाला बनाया है वो नहीं है बच्चों, उससे कंफ्यूज नहीं करना, वो भी बनवाना है, वो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। पर डोमिसाइल में आपको ये वाली वर्डिंग लगानी है एज इट इज, जैसे यहाँ पे मेंशन की गई। यहाँ +1 +2 के मार्क्स कहीं मेंशन नहीं किए गए, राइट। बट अगर आप स्कूल से नहीं बनवाना चाहते हो या आपने स्कूलिंग नहीं की है तो आप जो है वो यहाँ पे सभी तरह के फॉर्मेट्स मेंशन्ड है हर कैटेगरी के, जिस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो। कैटेगरी 2B आ गया, कैटेगरी 2C आ गया, तो हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो मेंशन्ड है। 2D आ गया, हर सभी कैटेगरीज जो वहां मेंशन्ड है सभी कैटेगरीज के फॉर्मेट्स यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, एज पर फॉर्मेट ही बनाना है, वहीं पे इशू करने वाली अथॉरिटी भी दी गई है। ये कुछ कॉमन है, जो बच्चे सुविधा केंद्र से बनवा रहे हैं या बना चुके हैं तो आप वन ऑफ दीज 3 कैटेगरीज में आएंगे। यहाँ आपका सर्टिफिकेट होगा यू हैव बीन रिजाइडिंग इन पंजाब फॉर 5 years, तो उसका ये फॉर्मेट है जो सुविधा केंद्र से बनेगा। दूसरा हो सकता है कि आपके पास 5 साल पुरानी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास, मतलब आपके पेरेंट्स के पास भी हो सकती है, तो उसका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। और तीसरा है अगर किसी का बर्थ पंजाब में हुआ है तो ये तीनों सर्टिफिकेट सुविधा केंद्र से बनेंगे। कोई भी एक बनवाना है इन तीनों में से, और वो स्कूल वाले में से, उन चारों में से कोई भी एक, या जो बाकी शेयर की है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कैटेगरी, आपकी रिजर्वेशन कैसे बन रही है पंजाब के डोमिसाइल के लिए। दिस इज अनदर विच इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको पेज भी दिखाया था, फर्स्ट पेज जहां पे बताया गया था अगर बच्चा माइनर है तो ये बनेगा, जिसमें पेरेंट, फादर, मदर, गार्डियन बना के देंगे, और उसमें क्लियरली मेंशन्ड है दैट माय चाइल्ड वॉट हैज नॉट अप्लाइड एंड नॉट क्लेम्ड बेनिफिट ऑफ रेजिडेंस एल्सवेयर इन एनी अदर स्टेट यूटी फॉर एडमिशन इन 2022। तो ओपन स्टेट्स के लिए, मैनेजमेंट सीट्स के लिए यहाँ पे कवर नहीं किया, डोमिसाइल के बेनिफिट की बात की गई। तो ठीक है जी। अब ये एफिडेविट है, ये आपने प्लेन पेज पे नहीं बनाना, ये आपको जाके नोटराइज करवाना पड़ेगा। ग्रीन पेज पे निकले या व्हाइट पेज पे निकले फर्क नहीं पड़ता, बट ये एफिडेविट होना चाहिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक, इन तीनों में से किसी एक के द्वारा। ठीक है जी। तो मेजर माइनर जिनकी एज 18+ है वो मेजर है, 18 कम है माइनर है। कुछ बच्चों का अगर अगले 4-5 दिन में बर्थडे आ रहा है तो जिस डेट को बन रहा है, अगर उस डेट को आप माइनर थे तो आपके पेरेंट्स से बनेगा। अगर उस डेट के बाद बना रहे हो तो अपने बर्थडे वाले दिन बना रहे हो तब भी आप खुद बना सकते हो, बिकॉज यू हैव टर्न्ड इनटू अ मेजर। ठीक है जी। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो डिस्कस करने वाले हैं। एक 60 पेज नंबर पे है
जो टेबल मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ 70 पेज नंबर पे, सॉरी, जो ऑलरेडी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से क्विकली, जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेके। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट इज डिफरेंट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस इज नॉट रिफंडेबल, वंस पेड इट इज नॉट रिफंडेबल, बट ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये रिफंडेबल है अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो ये रहा। पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो में, दोबारा फटाफट क्विकली डिस्कस कर देते हैं। चाहे हम स्टेट की बात करते हैं, बिकॉज हम पंजाब की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। स्टेट कोटा में फ्री एग्जिट है फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सीट मिली या नहीं मिली, मिली, ज्वाइन की या नहीं की, ज्वाइन की, छोड़ी या कंटिन्यू की, हर केस में आप सेकंड राउंड में एलिजिबल है। सेकंड राउंड जो स्टेट का है उसमें फ्री एग्जिट नहीं है। आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है? गवर्नमेंट का 10,000, डीम्ड का 2 लाख, प्राइवेट का 1 लाख। स्टेट कोटा में आपको प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 1 लाख रुपीस पे करने हैं, तो पंजाब में 10,000 या 1 लाख देना पड़ेगा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से पहले, अपार्ट फ्रॉम 5,900 जो आपने पे किया है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं, सीट मिलती है, ज्वाइन नहीं करते हैं, तो 1 लाख रुपीज या 10,000 फोरफिट हो जाएगा। नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल है। अगर आपने ज्वाइन कर लिया, यू आर नॉट एलिजिबल, इनएलिजिबल फॉर फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग्स। ठीक है जी। मॉपअप राउंड में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली यू आर अगेन नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। तो ये था बच्चों सभी पॉइंट्स, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस काउंसलिंग, रिगार्डिंग दिस प्रोस्पेक्टस। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थोड़ा लंबा वीडियो था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वॉर्न किया था, बट जिन बच्चों ने एंड तक देखा है, आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी, कुछ ना कुछ क्लैरिटी आई होगी। फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन गेट इन टच विद अस। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई भी जो जनरल क्वेरीज है, वी आर हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। जितने भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं वो विजिट करके बात कर सकते हैं, और जितने भी बच्चे जो हमारी काउंसलिंग सर्विस ले रहे हैं वो भी हमारे से टेलीफोनिकली, एसएमएस, व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा हमारे से काउंसलिंग सर्विस लेना चाहता है तो हमारे से कंसल्ट कर सकता है। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, ईमेल एड्रेस शेयर कर दूंगा, आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू टेक द काउंसलिंग सर्विस, जो पर्सनल काउंसलिंग सर्विस है। राइट, आई होप दिस इज हेल्पफुल। वील कम बैक विद मोर वीडियोस। हम लोग फॉर्म फिल करने की भी एक वीडियो कोशिश करेंगे, आप लोगों से बना के शेयर करेंगे। जैसी मेरिट लिस्ट आती हैं और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। So please keep following this space, please keep interacting, please keep sharing. Thank you so much, students and parents. We'll see you in the next video. Thank you guys.